15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVPs जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है तो पैंथर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महा हथियार। $36 किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पैंथर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं।
ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांथेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांथेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है, ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए, अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है। अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVPs जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है, तो पांथेसर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए। लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है, उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार।
36 किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है, जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन में इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है, ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए, अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVPs जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है, तो पांतेसर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है।
इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है, उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है, जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इसमें सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है, ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे तैनात किया जा सकता है पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए, अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVPs जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है, तो पांतेसर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे?
आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है, उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है, जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, यह महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है, ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है,
अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है। उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVPs जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है तो पैंथर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पैंथर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम है जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पैंथर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है यह महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे तैनात किया जा सकता है, पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें
ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो आईएफएफ सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो आईएफएफ सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो उस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो उसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में वीएवीपी जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है तो पंतसेर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है, उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूरी दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह
ये जो सिस्टम है ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे तैनात किया जा सकता है, पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो आईएफएफ सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो आईएफएफ सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVPs जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है तो पंतसेर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है,
कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं और इसी तरह ये जो सिस्टम है ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVP जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है तो पंतसेर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूरी दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम,
जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVP जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है तो पंथसेर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांथेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर
घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांथेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांथेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है, ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए, अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है। उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है। अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVPs जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है, तो पांथेसर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए। लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है, उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा
बनेगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है, जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है, ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे तैनात किया जा सकता है। पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम, इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए, अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है। अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVP जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है, तो पांतेसर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए। लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं।
2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है, उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महाहथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांतेसर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांतेसर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है। ये 12 मिसाइल और 2 तोप से लैस है, जिससे ये एक साथ 4 टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को छोटे सैन्य, औद्योगिक और प्रशासनिक ठिकानों की हवाई सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। रूस यूक्रेन के खिलाफ इस भरोसेमंद हथियार का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही एक ऑपरेशन इस एयर डिफेंस मिसाइल गन से यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराया गया। रूस अपने यहाँ तो इस सिस्टम का इस्तेमाल करता ही है, कई दोस्त देशों को भी इसका निर्यात करता है। सीरिया और यूएई के साथ ही कई और देश हैं जो इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है और इस सिस्टम का आना भारत के लिए जरूरी भी है। दरअसल रूस के साथ भारत की जो डील हुई है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? S-400 सिस्टम भारत के पास है और S-400 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड उसे कहा जाता है। और उसको अगर देखा जाए तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज अलग अलग तरह की उसमें भी मिसाइलें हैं। और इसी तरह ये जो सिस्टम है, ये भी शॉर्ट और मीडियम रेंज पर बहुत ही उम्दा और उन्नत मिसाइल डिफेंस शील्ड मानी जाती है। रोड मोबाइल होने की वजह से इसको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में यह सक्षम भी रहेगा। तो इस समय जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे तैनात किया जा सकता है पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम। इसमें जो छोटी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट्स हैं, ये आप सोचिए, अगर खतरा आपके पास इनकमिंग खतरा है, शॉर्ट रेंज की अगर बात करें तो उसमें ड्रोन का खतरा हो सकता है, मिसाइलों का खतरा हो सकता है, किसी अनजान विमान का हो सकता है। इसका जो IFF सिस्टम है, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो सिस्टम, वो IFF सिस्टम आपको बता देता है कि ये जो विमान आ रहा है या ड्रोन आ रहा है, ये आपका मित्र है या शत्रु है। और इसमें एक रेडार प्रणाली होती है, उस रेडार प्रणाली से आप इसे तैनात बहुत जल्दी से कर सकते हैं। इसके कुछ को बिल्डिंग की छतों पर अगर इसे तैनात करना है तो इस बिल्डिंग की छत पर इसे तैनात किया जा सकता है, क्रेन से इसे ले जाया जा सकता है। हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं कि किस तरह रूस का जो गृह मंत्रालय है, अब आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं अगर रूस का गृह मंत्रालय है तो कितना महत्वपूर्ण है, उसकी छत पर यह एयर डिफेंस सिस्टम किस तरह से तैनात किया गया है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ड्रोन से खतरा है तो ड्रोन को यह ध्वस्त कर सकता है, अगर इनकमिंग लड़ाकू विमान का खतरा है तो इसे एक लंबी दूरी तक यह पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। और इसीलिए इसे
एक पॉइंट डिफेंस सिस्टम के रूप में VAVP जिसे कहते हैं, कोई वाइटल एसेट है, वाइटल पॉइंट है, प्रधानमंत्री का कार्यालय या साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, आसपास का इलाका और एक सुरक्षा घेरा उसके चारों ओर ये आ जाता है। अच्छा, अब क्योंकि भारत ने S-400 भी रूस से ही खरीदा है, तो पांथेर सिस्टम और S-400 दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे? आपको लिए चलता हूं 2018, जब बहुत दबाव था दुनिया का भारत पर कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आप मत खरीदिए, लेकिन 2018 में भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की रूस के साथ डील की थी। इस डील के तहत अगले 5 वर्षों में भारत को यह एयर डिफेंस सिस्टम मिलना था। 5 इसके अलग अलग सेट्स, 3 तैनात होने थे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और 2 नियंत्रण रेखा पर। लेकिन अभी तक क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया 2022 में, तो भारत को अब तक 3 ही एयर डिफेंस सिस्टम मिल पाए हैं। 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत को मिलना बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध को माना जा रहा है, जिसके चलते एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भारत को समय पर नहीं मिल पा रही है। लेकिन अब ये जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम भारत ले रहा है, उसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा यही होगा कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों एयर डिफेंस सिस्टम भारत के अब इंटीग्रेट कर दिए जाएंगे। और भारत ने बहुत कुछ हाल के युद्ध में सीखा भी है। भारत आएगा पुतिन की सुरक्षा में लगा महा हथियार। छत्तीस किलोमीटर दूर ही दुश्मन का होगा खात्मा। ये पांथेर एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम है, जिसके भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। रूस के इस खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उसके साथ डील हो चुकी है। ट्रंप की जीत के बाद जेलेंस्की बौखलाए हुए हैं और उन्होंने रूस के अंदर घुसकर हमले तेज कर दिए हैं। ये रूस के अंदर यूक्रेन के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की तमाम कोशिशों के बावजूद वो रूस के अहम ठिकानों पर हमला करने में नाकाम साबित हुआ है। इसकी एक वजह पांथेर एयर डिफेंस सिस्टम है, जो सैन्य और दूसरे अहम ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एयरक्राफ्ट, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री शामिल है। पांथेर एयर डिफेंस सिस्टम में कई खूबियां हैं, जैसे एडवांस रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक के टारगेट का पता लगाने और उस पर हमला करने में सक्षम है।